1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक भयानक जंग छिड़ गई जिसने नक्शे बदल दिए और तकदीरें लिख दी। इस जंग के केंद्र में था पूर्वी पाकिस्तान, जहां पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक दबदबे के खिलाफ नाराजगी भरी हुई थी। सालों से चली आ रही तनातनी आखिरकार उबल पड़ी और खूनी संघर्ष का माहौल बन गया। दोनों देशों का नेतृत्व दो हस्तियां कर रही थीं, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याहिया खान। उनके फैसलों, जो घरेलू दबाव और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों के जटिल मेल से प्रेरित थे, दूरगामी परिणाम होंगे। पूरी दुनिया देख रही थी और युद्ध का साया उपमहाद्वीप पर मंडरा रहा था। शीत युद्ध के तनावों से चिह्नित वैश्विक राजनीतिक माहौल ने इस संकट में और जटिलता जोड़ दी। यह युद्ध महाशक्तियों के लिए एक छद्म युद्ध का मैदान बन गया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था और सोवियत संघ भारत का। राजनीतिक चालबाजियों और सैन्य तैनाती के बीच इस संघर्ष की मानवीय कीमत बढ़ती जा रही थी। युद्ध की चपेट में आए बंगाली लोगों की दुर्दशा 1971 के युद्ध का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गई। जंग से पहले याहिया खान ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के संकट को और बढ़ा दिया। 1970 के आम चुनावों में अवामी लीग की निर्णायक जीत को मानने से इनकार करना उनकी एक बड़ी गलती साबित हुई। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की ज्यादा स्वायत्तता के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। उनकी जीत बंगालियों के बीच गहरे असंतोष को दिखाती थी, जो पश्चिमी पाकिस्तान के शासक वर्ग द्वारा खुद को हाशिए पर और शोषित महसूस करते थे। याहिया खान के उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को नकारने के फैसले ने बंगाली राष्ट्रवाद में आग लगा दी। बढ़ती अशांति के जवाब में याहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान पर एक क्रूर सैन्य कार्रवाई शुरू की। मार्च 1971 में शुरू किए गए ऑपरेशन सर्चलाइट का उद्देश्य बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलना था। पश्चिमी पाकिस्तानी अधिकारियों के वर्चस्व वाली पाकिस्तानी सेना ने बंगाली नागरिकों, बुद्धिजीवियों और सांस्कृतिक हस्तियों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। लाखों बंगाली हिंसा से बचने के लिए सीमा पार कर पड़ोसी देश भारत में भाग गए। इस मानवीय संकट के विशाल पैमाने ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देने और युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया। अपनी सीमाओं पर बढ़ते मानवीय संकट का सामना करते हुए इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति में शामिल जोखिमों से अच्छी तरह वाकिफ थीं। बंगाली शरणार्थियों की आमद भारत के संसाधनों पर दबाव डाल रही थी और क्षेत्र को अस्थिर करने की धमकी दे रही थी। गांधी ने पाकिस्तान में संकट से मिले रणनीतिक अवसर को पहचाना। उन्होंने एक लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करने और क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करने का मौका देखा। इसके अलावा वह बंगाली लोगों की दुर्दशा से व्यथित थीं और उन्हें कार्य करने का नैतिक दायित्व महसूस हुआ। एक सोचे समझे दांव में गांधी ने बंगाली प्रतिरोध आंदोलन को समर्थन देने का फैसला किया। भारत ने मुक्ति वाहिनी, जो आजादी के लिए लड़ने वाली बंगाली गुरिल्ला सेना थी, को हथियार, प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी देना शुरू कर दिया। गांधी ने एक कूटनीतिक पहल भी शुरू की और बंगाली हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप करने का गांधी का फैसला बिना जोखिम के नहीं था। वह अच्छी तरह जानती थीं कि पाकिस्तान के साथ पूरी जंग की कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने गणना की कि संभावित लाभ जोखिमों से कहीं अधिक थे। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत पाकिस्तान युद्ध के भंवर में फंसता गया। यह युद्ध शीत युद्ध के लिए एक छद्म युद्ध का मैदान बन गया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान का और सोवियत संघ भारत का समर्थन कर रहा था। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने सोवियत संघ के साथ अपनी रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के नजरिए से संघर्ष को देखा। उन्होंने बंगाली विद्रोहियों के लिए भारत के समर्थन को दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करने की सोवियत संघ की चाल के रूप में देखा। पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों के बावजूद निक्सन प्रशासन ने पाकिस्तान को सैन्य और कूटनीतिक समर्थन देना जारी रखा। वैचारिक विभाजन के दूसरी ओर सोवियत संघ भारत के साथ मजबूती से खड़ा था। सोवियत संघ ने इस संघर्ष को क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला करने और भारत के साथ
अपने संबंधों को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा। सोवियत संघ ने भारत को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता और कूटनीतिक कवर प्रदान किया, जिससे इंदिरा गांधी को और अधिक आक्रामक सैन्य रणनीति अपनाने का हौसला मिला। एक संक्षिप्त लेकिन तीव्र संघर्ष के बाद मुक्ति वाहिनी की सहायता से भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर निर्णायक जीत हासिल की। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ युद्ध समाप्त हुआ। इस आत्मसमर्पण ने एक नए राष्ट्र के जन्म का संकेत दिया, बांग्लादेश।